बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 12 जिसका नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज़ नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको पता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रोशनी जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, अपना पाथ चेंज करती है, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज करती है, उसकी स्पीड भी चेंज होती है और वेवलेंथ भी चेंज होती है। हमसे पूछा गया है कि विच क्वांटिटी डज नॉट चेंज, तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी। 1 का आंसर सी है। सेकंड है अ कन्वर्जिंग मिरर विद अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्रिएट्स अ रियल इमेज 30 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका दिया हुआ है कैपिटल आर 20 सेंटीमीटर और क्रिएट्स अ रियल इमेज, मतलब इमेज का डिस्टेंस यहाँ आपको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है फ्रॉम द मिरर। तो इमेज का डिस्टेंस जो है उसे हम स्मॉल क्यू से शो करेंगे। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल पी से शो करेंगे, वो हमने मालूम करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फोकल लेंथ हमारे पास इसको 2 से डिवाइड करने से आएगी, ये फार्मूला है। फोकल लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई। अब ये देखिए इमेज का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, क्यू की वैल्यू यानी कि 30 सेंटीमीटर है, आपने मालूम करना है पी। आपके पास फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। पी वाली वैल्यू को इधर रहने दें, बाकियों को उधर ले जाएं, यानी कि 1/p इक्वल आ जाएगा 1/f माइनस 1/q। एफ और क्यू की वैल्यूज़ मैंने इसमें पुट कर दी हैं, सिंपल कैलकुलेशंस की हैं यहाँ पे। 1/10 0.1, 1/30 0.0333 आता है, इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास 0.067 आ गया। लेकिन ये जो वैल्यू आई है ये 1/p की है, हमें p की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए p को इस तरफ ले आएँ और इसको 1 से डिवाइड कर दें, तो ये आंसर हमारे पास आता है 14.9, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 15 है, 15 सेंटीमीटर है। ये प्लस में आ रहा है, माइनस में नहीं आ रहा। मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है। इनमें प्लस 15 आंसर नहीं है, तो इन चारों में से हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो हमारे पास सेकंड एमसीक्यू है इसका आंसर 15 प्लस 15 सेंटीमीटर है। थर्ड है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर, द इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इज लोकेटेड। अब ये देखिए आपने कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रख दिया, कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। आपने ये बताना है कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी। ये देखिए ये हमारे पास कनकेव मिरर है, इसकी इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है। इसका ये देखें जो रेज़ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो प्रिंसिपल फोकस में से होती हुई गुजरेंगी, और जो रेज़ प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेंगी वो इस तरह से इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो जहाँ पर ये लाइंस मिलेंगी वहाँ पर इमेज बनेगा, तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। थर्ड एमसीक्यू का आंसर है बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर 4 ये भी न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट इज़ 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। मिरर से कन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है p 14 सेंटीमीटर है। द इमेज इज़ 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो आप ये देखें कन्वेक्स मिरर की सूरत में आपने इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव लेना है। ये 5.8 है लेकिन हम क्यों लेंगे -5.8। आपने मालूम क्या करना है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अगेन फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, 1/-5.8 प्लस माइनस माइनस हो गए, इन दोनों को डिवाइड करके ये आया है, 1/5.8 को डिवाइड करके 0.1724 आया है, दोनों को माइनस करके हमारे पास -0.101 आया है। फिर ये वैल्यू 1/f की आई है, हमें f चाहिए, तो इसके लिए आप f को इधर ले आएँ और इसको इधर ले आएँ, यानी कि f की वैल्यू होगी 1/-0.101। तो इसका आंसर हमारे पास आता है -9.9। MCQ 4 का आंसर C है -9.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 5 है द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन। आप देखें आपके फार्मूला पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का,
ये किसके ऊपर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये डिपेंड कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट पे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 5 का आंसर बी है, द स्पीड ऑफ लाइट। 6 है, विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको थोड़ी कन्फ्यूजन भी होगी, लेकिन आप ये बात याद रखें, आपके पास यहाँ डिस्कस किया गया इस चैप्टर में कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग होता है, कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग होता है। तो आप ये देखें, कन्वेक्स लेंस जो है वो इमेज किस तरह की बनाएगा, रियल बनाएगा और इन्वर्टेड बनाएगा, वर्चुअल नहीं बनाएगा। नंबर 7, विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में भी कन्वर्जिंग लेंस है, इसका मतलब कन्वेक्स लेंस है, तो उससे इमेज कौन सी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। और ये देखें सेम साइज़ को तो नहीं बनती ना, कितनी बनती है, साइज़ में छोटी होती है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ों की जो इमेज बनेगी वो साइज़ में छोटी होगी, यानी कि रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी। नंबर 8, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कैमरा इज़। कैमरा में जो लेंस यूज़ होता है वो भी कन्वेक्स लेंस होता है, इसलिए उससे भी इमेज जो है रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनेगी। ऑप्शन 8 जो है MCQ हमारे पास, उसका आंसर भी ऑप्शन ए है। नेक्स्ट नंबर 9 है, इफ़ अ रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एन एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, द रे विल। आप अपनी बुक में पेज नंबर 44 पे देख सकते हैं, ये ग्लास है, ग्लास से एयर में जा रही है लाइट, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है तब लाइट जो है वो बाहर एयर में जा रही है, यानी कि रिफ्लेक्ट हो रही है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया तब वो उस मीडियम के पैरेलल हो गई है। और जब इसी एंगल को आप बढ़ाकर कितना कर दें, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, बल्कि उसी मीडियम में यानी कि ग्लास में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो इस वक्त रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। MCQ 9 का आंसर है बी, रिफ्लेक्ट ओनली। नेक्स्ट 10 है, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर, दिस मीन्स दैट ऑल लाइट रेज with an angle of incidence greater than this angle will be, the critical angle for a beam of light passing from water into air is 48.8 degrees। critical angle 48.8 degrees है किसके लिए, उस लाइट के लिए जो कि कहाँ से कहाँ पास हो रही है, वाटर से एयर में। इसका मतलब है all light rays with an angle of incidence ग्रेटर देन दिस एंगल। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो उस वक्त क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो उस वक्त क्या होगा, लाइट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी बल्कि टोटली रिफ्लेक्टेड होगी। तो ये थे हमारे MCQs। उम्मीद है आपको इनकी मदद से, मेरी वीडियो की मदद से इनको समझने में हेल्प मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।